हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडका। ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को कल कैपिटल गेन तक के ट्रिकी पॉइंट्स बताया था, उसके आगे के फटाफट बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं आईयूएस की। आईयूएस में सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, सर 222F के केस में 20% का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं मिलता, पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपने सुना होगा फैमिली पेंशन वाला केस, जिसमें हमारे पास 115 बीएससी के केस में 25,000 की लिमिट है। आईयूएस में यही दो पॉइंट ट्रिकी है जिसमें स्टूडेंट गलती कर सकता है, फंस सकता है, बाकी कहीं नहीं फंसता आईयूएस में स्टूडेंट। ठीक। इसके बाद आती है क्लबिंग। क्लबिंग में याद रखना, वो अगर 115 बीएससी ऑप्ट किए तो बच्चे का 1500 नहीं मिलता, 1032 वाला। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में मिल जाता है। और एक क्रॉस ट्रांसफर जरूर देख के चल जाना। ठीक, क्लबिंग की बात हुई। उसके बाद आती है इस बात सेट ऑन सेट ऑफ की। सेट ऑन सेट ऑफ में एकदम सिंपल, हड़बड़ाना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप पहले ये चेक करना वो पर्सन 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है कि नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है। ठीक है, अगर 115 बीएससी है तो आईएचपी की इनकम आईएचपी से ही एडजस्ट करना, दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड होती नहीं है। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड वाला आप एडजस्ट कर नहीं सकते हो अगर 115 बीएससी चल रहा है। नॉर्मल प्रोविजन है तो सब चलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, सेट ऑन सेट ऑफ में ना एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले होता है इंटर सोर्स, फिर होता है इंटर हेड, फिर होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ऐसे एडजस्ट करना लॉसेस को, पहले इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आंसर आपका हमेशा सही जाएगा। अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सेट ऑन सेट ऑफ में सर सीक्वेंस ऑफ हेड इंपॉर्टेंट है क्या? ना सर, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाओगे। मैंने आरटीपी एमटीपी में सॉल्व कराया है, आप उसको देखना, सीखोगे, समझोगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट सब चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मेरे को भी क्लासेस जाना है। ठीक, ये हो गई सेट ऑन सेट ऑफ की कहानी। उसके बाद अच्छा, सेट ऑन सेट ऑफ में एक स्टूडेंट ने पूछा था तो मैं आपको ये बता देता हूँ। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरे हेड के लॉस अपन कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। सैलरी में लॉस होता नहीं है। आईएचपी की इनकम सैलरीज के आईएचपी में लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सैलरी और पीजीपी की आपस में नहीं बनती है। ठीक, और आईयूएस में लॉस नहीं होता है, आईयूएस में लॉस नहीं होता है। आईयूएस में लॉस सीएमए वालों की बुक में होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी तक तो मैंने सीए की बुक में ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि आईयूएस में वो लॉस दिखा दे। आईयूएस में हमेशा याद रखना, जनरली इंटरेस्ट इनकम आईयूएस में आती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया सर आपका, कहाँ तक पहुँच गए अपन? सेट ऑन सेट ऑफ हो गया। अब डिडक्शन। डिडक्शन में याद रखना, स्पेशल नेचर की इनकम से डिडक्शन मत लेना। ठीक है, 111A, 112A कैपिटल गेन की। ठीक है, या लॉटरी, ये सब इनकम से डिडक्शन मत ले लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, एटीसी में एलआईसी के पेमेंट के लिए अगर अपन कैश में भी पेमेंट करते तो भी डिडक्शन मिल जाती है। मेडिकल के केस में कैश में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कहाँ और स्टूडेंट फंसता है, और एक कहाँ फंसता है, 80DD, 80DD बी भी होता है, 80DD होता है, जहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट सर आपको 75,000 और 1,25,000 मिल जाता है, आप कितना पेमेंट कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 80E वगैरह में नहीं फंसता, डबल ई नहीं है, फिर EF ना, ई में नहीं फंसोगे, ए में नहीं फंसोगे, बी में नहीं फंसते, वो सब ठीक है। हाँ, EEB का अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आरटीपी एमटीपी में करवाया है इस बार की और पिछली बार की, उसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, उसके बाद EFG में डोनेशन वाला पॉइंट ना अच्छे से देख के जाना, क्योंकि डोनेशन वाले में विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 50% में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, तो उसको याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस है। जी हो गया, फिर जी के बाद एच नहीं, आई तो हमारे सिलेबस में होता नहीं है। आई ABCDFGHI जे, डबल ए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाना। डबल ए कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, JKLMNO वगैरह तो होता नहीं है। पी भी होता नहीं है। क्यू नहीं है। हाँ, QQB RRB, ये आप एक बार देख के जा सकते हो, इतना टिपिकल सेक्शन नहीं है सर, इतना टफ नहीं है। बट मैं आपको एक बताता हूँ, कुछ ऐसे डिडक्शन होते हैं जो इनकम बेस्ड होते हैं।
इनकम बेस्ड होता है मतलब उनकी इनकम ऊपर आती है, फिर नीचे डिडक्शन मिलते हैं। ये जो ATJJ है, ATTT है, TTB, हाँ TTB को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, फटाफट बताता हूँ सर। TTB में सेविंग FD दोनों का इंटरेस्ट मिलता है, TTA में सिर्फ सेविंग का मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है। 10-15 में सेक्शन 10 सब क्या बोलते हैं 15, ठीक है, उसमें हमें पोस्ट ऑफिस का 3500 सिंगल अकाउंट में मिलता है, जॉइंट अकाउंट हो तो 7000 मिलता है सर, ठीक है। ये एग्जेम्पशन है, ये डिडक्शन नहीं है। कभी भी पहले एग्जेम्पशन ली जाती है फिर डिडक्शन ली जाती है, ये ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। सेक्शन 10AA SEZ वाली डिडक्शन दिखेगी तो वो नीचे लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छे से प्रेजेंट करना। इसके बाद डिडक्शन से आगे बढ़ते हैं, फिर अपन कहाँ गए, डिडक्शन हो गया। TDS TCS, या TDS TCS में ना जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो सब सेक्शंस ना मैंने मैराथन में मार्क करा है कि ये सेक्शंस पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो 194C, H और J और M ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। N ज़रूर देख के चले जाना, N इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। P आप देख सकते हो, इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं P में। R ज़रूर देख लेना क्योंकि R से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आया ना आया नहीं पता, बट R से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। TDS TCS में ये हो गया। प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो चैप्टर तो आप सीरियसली मेरे मैराथन से देखो, जितना मैंने बताया उसमें उतना ही याद रखने लायक है। उसमें ना अपडेटेड रिटर्न वाला एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, सर्कुलर से उन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पर आपका टर्नओवर 60 लाख से एक्सीड करे, ये सब कहानियाँ हैं, उन सब केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको इनकम टैक्स से ना पूरे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट सब बता दिए, क्या ध्यान रखने वाले क्या बात है। कुछ अगर छूट जाए, कुछ बताना रह जाए तो आप मैराथन या उसको टॉप 46 क्वेश्चन से कवर कर सकते हो। MCQ केस सिनेरियो मैंने इनकम टैक्स का सब शेयर कर चुका है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। आराम से रहो, काम को रिलैक्स रहो, ज़्यादा हाइपर टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, जितना बोला आराम से करो, रिलैक्स रहो, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।